कलायत की विधायक हैं, हमारी बहन है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन आज तक मुझे याद नहीं कि उनकी आवाज़ कैसी है। मैंने उनको सुना नहीं है। पहले वाले कलायत के विधायकों के लिए कहा जाता था कि थंबी के पीछे बैठते हैं, क्योंकि हमारी बहन मंत्री हैं, थोड़ा सा समय रह गया है। थोड़े से समय में कम से कम कलायत का कल्याण करने का काम करें। वो आप अपनी वाणी को, आपको मुझे उन्होंने कहा जी बहन जी में तकलीफ़ है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे झज्जर वाले बहन जी भी कहते हैं, वोट भी देते हैं। तो हम तो बधाई नहीं, हम तो बीजेपी का और जेजेपी का सफाया चाहते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर का शिलान्यास का आज यहाँ पर गांव रामगढ़ में, जो कि मेरी ससुराल है, उसमें ये कार्यक्रम है। मेरा सौभाग्य है और हम लोग आज जहाँ सभी को 646वीं जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी देते हैं। संत महात्मा किसी जात बिरादरी के नहीं होते, वो सभी के होते हैं। हमें न केवल उनकी जयंती के अवसर पर बल्कि अपने जीवन काल में भी हमेशा जो उन्होंने अपनी वाणी में कहा है उस पर अपने जीवन में जो है उसको लागू भी करने का काम करना चाहिए। चाहे अच्छी शिक्षा की बात हो, चाहे सभी को अन्न देने की बात हो, अच्छे स्वास्थ्य की बात हो, महिला शिक्षा की बात हो, तो मैं समझती हूँ आज जितना जोरदार तरीके से यहाँ पर स्वागत हुआ है, उसी जोरदार तरीके से यहाँ पर जो है मंदिर और इस भवन का निर्माण कार्य हो और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना भी रहे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो देश को बहुत ही अच्छा और मजबूत संविधान दिया है, उसी के अनुरूप जो है संवैधानिक संस्थाओं का जो है कार्य चलता रहे जी, में भी पूरा का पूरा जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो शिक्षा के बल पर इतना बढ़िया संविधान दिया, और वो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने इतना ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की, इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो। और शिक्षा को लेकर उन्होंने शेरनी का दूध कहा। वो केवल ये नहीं कि एक कास्ट के लिए कहा, जो भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा वो अपने जीवन में प्रदेश और देश की तरक्की में पूरा योगदान देगा। तो मैं समझती हूँ कोई भी सरकार हो, विशेष तौर से ये सरकार की अगर मैं बात करूं जहां पदों को समाप्त किया जा रहा है, कौशल विकास के तहत जो हैं कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की जा रही हैं, शिक्षकों की इतनी बड़ी कमी, प्रोफेसर्स की इतनी बड़ी कमी, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी कमी है। आपने आईपैड, लैपटॉप देने की बात कही, उसमें पूरा ई कंटेंट आपने अभी तक नहीं दिया है। स्कूलों में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे साइंस और कॉमर्स के स्कूल जो बंद किए, 1056 के करीब पहले, और कुछ स्कूलों को अब किसी भी स्कूल खोलने के लिए बहुत बड़ा एक लंबा कार्य। अभी मुझे उसको बोलो माइक बंद कर दो। अभी जो है मुझे आरोही मॉडल स्कूल जो हमारे समय में हमारे हरियाणा में 36 एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक में जो आरोही मॉडल स्कूल्स बने, मुझे स्टाफ और प्रिंसिपल मिला, और हमने इस मामले को हमेशा से विधानसभा में भी मजबूती से उठाने का काम किया कि जब ये बात हो गई थी कि 2017 में इनके रूल्स बना दिए जाएंगे, इनको मर्ज करके पक्की भर्ती इनको माना जाएगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर जो हैं पीएचडी हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड हैं। तो सरकार ने बहुत अनदेखी का शिकार हुए हैं ये संस्थाएं हमारी। हम चाहते हैं चाहे आईटीआई की बात हो, स्कूल्स की बात हो, कॉलेजेस की बात हो या यूनिवर्सिटी की बात हो, जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है उसको तुरंत प्रभाव से जो है भर्ती की जानी चाहिए। केवल और केवल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाना, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाना, संत कबीर दास जी की, भगवान वाल्मीकि जी की, सभी संतों की वाणी या उनकी जयंती का काम अगर सरकार कर रही है तो उनको उनकी वाणी में जो कहा गया है, या जो गीता जयंती हम मनाते हैं, वाकई में ही गीता के संदेश को जो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है उसको सरकार को लागू करने का काम करना चाहिए। बेरोजगार युवा हमारा धक्के खा रहा है। आप जो युवा हमारे देश में हित में देश सेवा करना चाहते हैं, जो रेगुलर जो है सैनिक भर्ती होना चाहते हैं, केवल आप सेना की भर्ती को भी कॉन्ट्रैक्ट करके जो है अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, ये मैं समझती हूँ बहुत बड़ा भद्दा मजाक हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ हो रहा है। बात देखिए, जो कलायत की विधायक हैं, हमारी बहन है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन आज तक मुझे याद नहीं कि उनकी आवाज़ कैसी है। मैंने उनको सुना नहीं है। पहले वाले कलायत के विधायकों के लिए कहा जाता था कि थंबी के पीछे बैठते हैं, अब वो तो मंत्री हैं यहाँ से, और कहा जाता था कि कलायत रिजर्व हल्का इसलिए काम नहीं हो रहा, अब तो जनरल हल्का है यहाँ पे, जनरल के सांसद हैं। उनको मैंने
लोकसभा में बोलते हुए नहीं सुना है कि इस क्षेत्र की कलायत की आवाज़ को वो कभी उठाते हों, बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ को उठाते हों, जो अग्निवीर भर्ती के लिए युवा बैठे रहे उनको उठाते हों, हमारा किसान अन्नदाता अर्थव्यवस्था की हमारी रीढ़ की हड्डी धरना प्रदर्शन करते रहे, उनके ऊपर लाठी चार्ज करके केसेस तो बनाने का इन्होंने काम किया, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं सुनने का काम किया। MSP की आवाज़ को उन्होंने नहीं उठाया। हमारी बहन बेटियां आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स, मुझे याद है यहाँ पर किसान यूनियन ने भी उनका पूरी तरह से समर्थन किया था जब कलायत में जो है उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। हमारी आशा वर्कर्स हैं, तो मैं कहना चाहूँगी हमारी बहन मंत्री हैं, थोड़ा सा समय रह गया है, थोड़े से समय में कम से कम कलायत का कल्याण करने का काम करें वो। और यहाँ पर हमारी कलायत जो है हमारी कपिल मुनि जी की बहुत पवित्र पावन धरती है, बड़ी लोगों ने उम्मीद के साथ बनाया है। आप एक सशक्त महिला के रूप में अगर मैं आपको एक आश्वासन आपके चैनल्स के माध्यम से देना चाहती हूँ, जिस दिन भी वो कलायत की आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे, गीता बुक्कल उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हुए कलायत के हित में, चाहे यहाँ के कॉलेजेस की बात हो, स्कूल्स की बात हो, रोड्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे यहाँ के पीने के पानी की बात हो, रजवाहों की बात हो, या कोई भी विषय होगा, तो मैं आपको आश्वासन देती हूँ, ये मेरी ससुराल भी है। ठीक है, मेरा विधानसभा क्षेत्र कलायत नहीं अब इस समय झज्जर है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है मैं मजबूती के साथ यहाँ के जो भी विकास के कार्य होंगे उनको मैं मजबूती से उठाने का काम भी करूँगी। तो मैं चाहती हूँ यहाँ के सांसद, यहाँ की विधायक, उनकी सरकार में इस समय हिस्सेदारी है। जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के सांसद हैं, जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी राज्य में सरकार है। आप अपनी वाणी को, आपको मुझे उन्होंने कहा जी बहन जी में तकलीफ़ है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे झज्जर वाले बहन जी भी कहते हैं, वोट भी देते हैं और मान सम्मान भी देते हैं, और मैं बड़े मान सम्मान से उनका कार्य करती हूँ। यहाँ एक बहू के नाते एक जो दायित्व मिला, हमने कलायत की आवाज़ को, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, हमने पूरा प्रयास किया, और चौधरी जयप्रकाश जी हमने पूरा प्रयास किया यहाँ पर कलायत विधानसभा क्षेत्र के, चाहे बस अड्डे की मांग हो, रजवा जो भी कार्य हैं सबको मालूम है, हमने करने का काम किया। मैं तो केवल एक आश्वासन दे सकती हूँ, आज भी हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारे क्षेत्र की या पूरे हरियाणा की कोई भी ऐसी उचित मांग, उसको मजबूती के साथ आने वाला जो हमारा विधानसभा का बजट सत्र है, मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ से विधायक जो हैं वो आवाज़ उठाएं। मैं उनकी बात का समर्थन करने के लिए, मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, कलायत की हर मांग का मैं समर्थन करने का काम करूंगी। उनकी तरफ से उनको क्या बधाई होगी अगर बोल दें, कलायत की आवाज़ उठा दें, तो आप बधाई में क्या देंगे उनको? आप तो उनसे सीनियर हैं, आप तो 4 बार विधायक रहे हैं, तो बधाई में क्या मिलने वाला है, कम ले जाना हो? देखिए, हम तो बधाई नहीं, हम तो बीजेपी और जेजेपी का सफाया चाहते हैं। कोई बधाई मैं उनको नहीं दूंगी। एक विधायक और मंत्री के रूप में उन्होंने दायित्व अच्छे से निभाने का काम नहीं किया। हमारी बहन बेटियों को दूर दूर पर ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और इस तरह से मामले कई उठे। मुझे याद है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया। जो आशा वर्कर्स हमारी पंच या सरपंच बनी, उससे इसी सरकार ने इस्तीफ़ा मांगने का काम किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल नारे की एडवोकेसी करते हैं, बेटियों पर अत्याचार इस सरकार में हो रहे हैं। संदीप सिंह इसी क्षेत्र से मंत्री हैं। मैं कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की निंदा करती हूँ। बेटी बचाओ का नारा देने से क्या बेटियाँ बच जाएंगी? बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाओ, ये नारा हमें देना पड़ेगा। और कोई बधाई नहीं, अगर वो काम करें, आवाज़ उठाएं, तो मैं मजबूती से उनके साथ खड़ी हूँ। लेकिन हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि बीजेपी जजपा ने केवल और केवल यहाँ से वोट लेने का काम किया है। मैनिफेस्टो में जो वायदे थे, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी, अच्छे शिक्षण संस्थान, यहाँ पर तो हमारे MBBS के बॉन्ड पॉलिसी के तहत हमारे डॉक्टर्स धरना देते रहे, हम उनकी मांगों के समर्थन में खड़े रहे। बेरोज़गार युवा अगर बेरोज़गारी भत्ता मांगते हैं तो उनको लाठीचार्ज करते हैं। अगर हमारा बुजुर्ग अपना वृद्धावस्था सम्मान पेंशन मांगता है, 5.25 लाख पेंशन्स जो हैं बुज़ुर्गों की काट दी गई हैं परिवार पहचान पत्र के लिए, तो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, सभी बुज़ुर्गों की, विकलांगों की, विधवाओं की, जिन्होंने परिवार पहचान पत्र की आड़ में जो पेंशन काटी है, उनकी सभी की पेंशन को हम लोग जो है वो बहाल करने का काम करेंगे। हमारे वो तंज कसते हैं, मुख्यमंत्री ने तंज कसा है कि धोल कपड़ियों के कपड़े टंगवा दिए एक तरफ। अगर किसी को सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री जी के पहनावे पे मैं क्या बोलूं, मोदी जी से कम नहीं है।